कैरेक्टर्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। किसी भी चीज़ को कोई भी अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। पहला, शाइनी होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। इसीलिए जब हम लोग गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो गाड़ी को समय समय पे क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। उस पॉलिश करने के कारण गाड़ी एकदम बढ़िया तरीके से चमकता है और दूर से दिखने में सुंदर लगता है। अब हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने। ये इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये जो रे दिख रहा है ना, ये जो रे आ रहा है, देखिए ऐसे रे आ रहा है, ये एक मीडियम है। मीडियम मतलब इसको मैं मिरर मान सकता हूँ, ये एक मिरर है। अच्छा, किसी भी चीज़ को मिरर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मिरर की एक साइड को हम लोग पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने के लिए किंग आता है जिसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो मिरर की दूसरी तरफ हम लोग लगा देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, ये मिरर जो है ये ग्लूकोज का बना रहता है और ये जो पीछे लगा देते हैं इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो पीछे दिख रहा है इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। अब इस मिरर पे ऐसे लाइट ऐसे टकराएगी, टकरा के ऐसे पास हो जाएगी, ऐसे टकराने वाले को बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसी सेम एंगल पे पास हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री होता है और इधर भी जो एंगल बनेगा वो भी करता है 90 डिग्री होता है। दोनों मिला के हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये एक इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। इनके बीच में आँख बंद करके एक लाइन खींच दो जिसको बोलते हैं 90 डिग्री की लाइन खींच दो जिसको बोलते हैं नॉर्मल। डन, बहुत ईजी है। तो एंगल आई जो होता है इंसिडेंट रे और एंगल आर जो है इक्वल होता है। दूसरा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन पे क्या करती है, लाई करते हैं, पढ़ते हैं। अब आता है मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें बल्ज आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड मतलब ये ऐसे होता है, ऐसे लाइन खींचो, खींचने के बाद इधर की तरफ से पीछे की तरफ से पेंट कर दो। अब ये क्या करेगा, ऐसे लाइट आएगा, लाइट ऐसे आया, इससे टकरा के इसको डाइवर्स कर देगा, लाइट को ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को भेज देगा। वहीं दूसरी तरफ जो है हमारा वो है कॉनकेव। कॉनकेव क्या करता है, ये ऐसे फिगर बनाए दिख रहा है, इसके पीछे की तरफ पेंट करो, पेंट करने के बाद इस पर जैसे ही लाइट पड़ेगा, ये लाइट पड़ा, ये लाइट गया, ये एक जगह पे क्या कर देगा, फोकस पे लाइट को इकट्ठा कर देगा। कौन, कॉनकेव। कॉनकेव क्या करता है, लाइट को फोकस पे इकट्ठा कर देता है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं टॉर्च वगैरह में। टॉर्च में देखो ना, तो हम लोग लाइट ऐसे जलाते हैं टॉर्च से, तो आगे की ही चीज़ें दिखती है, ना कि पूरी की पूरी अगल बगल के पेड़ पौधे सब दिखाई देने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अगर मैं स्ट्रीट लाइट की बात करूँ, स्ट्रीट लाइट में हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स। वो क्या करता है, स्ट्रीट लाइट फैलाने का, लाइट को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए पूरी रोड जो है हमें अच्छी तरीके से दिखाई देती है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब आता है